लहसुन खाने से हमेशा के लिए जवान रह सकते हैं? हाँ जी जनाब, लहसुन ही नहीं बल्कि आज तो मैं बताने जा रही हूँ 5 ऐसी खाने की चीजें जिन्हें खाकर तुम हमेशा के लिए जवान तो रहोगे ही, बल्कि तुम्हारी स्किन के अंदर बनेगा अपना जाती घर का नेचुरल कोलेजन। यानी अब कोई जरूरत नहीं है बाहर से कोलेजन के महंगे महंगे पाउडर्स और सप्लीमेंट्स लेने की। नंबर 1 पे तुमने खाना है लाइसिन। है लाइसिन क्या बला है? डरो मत, समझाती हूँ। लाइसिन एक अमाइनो एसिड का नाम है जो कि कोलेजन को बनाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना चाय को बनाने के लिए चाय पत्ती। और जिन महाराजों को अभी तक यही नहीं पता कि कोलेजन क्या चीज है, तो कोलेजन तुम्हारी स्किन के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सरिया और सीमेंट जरूरी होता है। अब अगर सरिया और सीमेंट ही अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा या फिर प्रॉपर मिकदार में नहीं होगा तो बिल्डिंग तो बढ़ गई। इसी तरह से जब तुम्हारी स्किन के अंदर भी कम कोलेजन होता है या फिर घटिया क्वालिटी का कोलेजन होता है तो स्किन भी बढ़ ही जाती है। तो अब हमें समझ में आ गया कि स्किन को A1 रखने के लिए जरूरी है कोलेजन और कोलेजन को बनाने के लिए जरूरी है लाइसिन। और लाइसिन भाई साहब हमें कहाँ से मिलेंगे? अंडों से, फिश से, दालों से। तो ऑब्वियसली जितना हो सके अंडे का, दालों का और फिश का इस्तेमाल करो। आजकल तो फिश का सीजन भी है। और हाँ, अगर किसी को फिश या अंडे से एलर्जी है तो फिर उसने नहीं खाना है, ये कॉमन सेंस भी यूज कर लेनी है। ये ना हो क्लिनिक में मेरे पास आ रहे हो कि डॉक्टर साहब आप ही ने कहा था अंडा खाओ जवान रहोगे। अब अगर अंडे और फिश खा भी लिया और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं खाए तो क्या फायदा? और यही है हमारा सुपर फूड नंबर 2, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ये वही जनाब है जिनके महंगे महंगे कैप्सूल्स लेकर तुम फार्मेसी से खाते हो। और ये बिल्कुल नेचुरली मौजूद होता है अखरोट के अंदर और तुखम मलंगा यानी चिया सीड्स के अंदर। रात को 1 चम्मच चिया सीड्स भिगो के रख दो, सुबह उठ के पानी में डाल के उसको पी लो। अगर हनी या लेमन शामिल करना है कर लो, नहीं तो मैं तो सिंपल ही पी लेती हूँ। और रही बात अखरोट की, तो ये तो वैसे ही बहुत टेस्टी होते हैं और आजकल तो इनका सीजन भी है। लेकिन हाँ, इंसानों की तरह खाने हैं, ये ना हो ज्यादा खा के अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के बैठ जाओ। और ऑब्वियसली अगर नट्स एलर्जी है तो फिर अखरोट को अवॉइड करना है। लेकिन टेंशन न लो, अगर तुम नट्स नहीं खा सकते तो तुम हमारा ये नेक्स्ट सुपर फूड खा लेना। नंबर 3 पे आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब मुझे पता है कि इनका नाम सुन के जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो मुझे गालियां निकाल रहे होंगे और उनकी माएं उन्हें गालियां निकाल रही होंगी। लेकिन अगर हम ये गालियों का सिलसिला थोड़ा सा साइड पे रखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारी स्किन को यंग और हेल्दी रखने के लिए और कोलेजन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इनके अंदर होता है भर भर के विटामिन सी। और विटामिन सी का हमें पता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट को एंजाइम है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। इवन जब कोलेजन और ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स भी लगती हैं तो उनके अंदर भी भर भर के विटामिन सी डाला जाता है। और ये हमें मिलेगा सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। पालक हो गई, साग हो गया, मेथी हो गई, सैलड्स हो गए। तो ऑब्वियसली इनमें से कुछ ना कुछ तो तुम्हें पसंद हो गई, और अगर नहीं भी पसंद है तब भी स्किन को हेल्दी रखने के लिए इसको खा जाओ। पर्सनली मैं तो अपने पेशेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि वीक में 3 to 4 टाइम्स एक बड़ा बाउल सैलेड का खाया करें लंच के अंदर। ऑब्वियसली स्किन तो बेहतर होगी, बल्कि साथ ही साथ इम्यूनिटी भी बिल्ड होगी। और ये जो पेट में कब्जे करा के बैठे रहते हो उसके लिए भी हरी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। अब अगर सब्जियों की बात हो ही रही है तो हम लाल सब्जियों को कैसे भूल सकते हैं? आहा टमाटर बड़े मजेदार। हाँ जी, यही वाली। और इसके अंदर सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि गाजरें और ऑरेंजेस भी आते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि ऑरेंजेस सब्जी नहीं है, लेकिन बातों पे मत जाओ ना, फीलिंग को समझो। अब ये क्यों इतने ज्यादा जरूरी है? क्योंकि इनके अंदर होते हैं लाइकोपीन्स और विटामिन ए, जो कि ना सिर्फ न्यू कोलेजन को बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बल्कि जो पुराना डैमेज्ड लंगड़ा लूला कोलेजन तुम्हारी स्किन के अंदर पड़ा हुआ है सन एक्सपोजर के साथ और सन ब्लॉक ना लगा लगा के और मीठी और गंदी चीजें खा खा के, उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करता है और तुम्हारी स्किन के लंगड़े लूले कोलेजन को बैसाखी देके दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा कर देता है। और नंबर 5 पे आता है अदरक, मेरा मतलब है लहसुन। अब ये इतना बदबूदार ये क्यों खाना है? अब तुम में से जो लोग इसे कच्चा खा सकते हो उन्हें तो भाई मेरी तरफ से सलूट है, मेरे मामू की तरह, जो कि सुबह उठ के कच्चा लहसुन खा जाते हैं, जिनको देख के मैं हमेशा ही शौक में चली जाती हूँ कैसे कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा और वो नहीं खा सकता तो इसको अपने खाने के अंदर ऐड करो। ऑब्वियसली पका हुआ लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब ये इतना जरूरी क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है सल्फर, और सल्फर हमारे डैमेज्ड कोलेजन को रिपेयर करने में, हील करने में बहुत हेल्प करता है। और हाँ, अब मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो कि इनमें से कौन सी चीजें जो कि तुम्हें बहुत पसंद है और तुम डेली खाते हो, और कौन सी ऐसी चीजें जो कि तुम्हें निहायत बुरी लगती हैं। मेरे लिए तो लहसुन है भाई। और यहाँ पे तुम्हें मेरी वीडियो नजर आ रही होगी जिसमें मैं वैसलीन से रिलेटेड 4 लाइफ चेंजिंग हैक्स बता रही हूँ, तो इसको क्लिक कर दो, मैं तुम्हें वहीं पे मिलती हूँ।